यूपी होमगार्ड की परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो आज है साथियों मॉडल पेपर नंबर 24वां। साथियों आपको पता है कि एग्जामपुर वाले जो अपने विवेक सर है उन्होंने 25 मॉडल पेपर निकाली थी, 25 टेस्ट सीरीज निकाली थी। तो साथियों हम लोग 23 मॉडल पेपर दे चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे 24वां। तो बच्चा बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आपको इस मॉडल पेपर में आने वाली है। समझ लीजिए आपका आज पेपर है और आज आप पेपर दे रहे हैं। तो साथियों बाद में 100% हम आपको कराने वाले हैं। बाद में आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। ठीक है बच्चा, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। आइए पहला प्रश्न करा देखिएगा क्या करा है। निम्नलिखित में से प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में जो होती है बच्चा वो होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है बच्चा, दूसरा प्रश्न करा है निम्नलिखित में से, दूसरा देखिएगा क्या करा है। दूसरा प्रश्न करा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अम्लीय है? तो जो सबसे अधिक अम्लीय है वो है नींबू का रस। कैसा है भैया? नींबू का रस। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। तीसरा प्रश्न करा है मानव शरीर में फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो वो करता है बच्चा हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चा क्या? रिकेट्स नामक बीमारी। क्या कहते हैं? रिकेट्स नामक बीमारी। पांचवा प्रश्न करा है घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस मुख्य रूप से गैसों के मिश्रण से बनी होती है। जो एलपीजी बनी होती है क्या कौन से गैसों के मिश्रण से बनी होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बनी होती है। पांच का ऑप्शन ए सही जवाब है। छठवां प्रश्न करा है मोटर वाहनों में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी में मुख्य रूप से कौन सा अमल उपयोग में किया जाता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा बच्चा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सातवां प्रश्न कहा है निम्नलिखित में से किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की अन्नागार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हड़प्पा को। किसको बच्चा? हड़प्पा को। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे मौर्य सम्राट अशोक ने के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ये बच्चा लिखे गए थे देव होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से मजबूत किस शासक ने किया? 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। किसने बच्चा? इल्तुतमिश ने। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बच्चा नाना साहिब ने। किसने किया था? नाना साहिब ने। अगला प्रश्न कराया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने बच्चा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है बच्चा, कराया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह किया गया था मुंबई अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में बच्चा? मुंबई अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? चौथे का ऑप्शन सी लगा देना रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां कह रहा है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का गठन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? किस वर्ष लागू हुआ था? तो अनुच्छेद 370 जो समाप्त किया गया था वो बच्चा 2019 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 17वां प्रश्न करा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। किसके बच्चा? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। 12 से 35 तक अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है। ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 30 के समान। ठीक है ना। 18 का सी। 19वां प्रश्न देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 30 प्लस 34 है। 33 प्लस 1 बराबर 34 है। 34 इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। 19 का 20वां प्रश्न करा है 2026 में भारत ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया है? 20 का सही जवाब ऑप्शन सी गांधीनगर में किया है। कहां किया बच्चा? गांधीनगर में। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? साथियों 21 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आर्टिकल 279 का सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है ना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकास की केंद्रित थी? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई में। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। जिसका 26 को पेपर है, 27 को पेपर है। अभी आपको आज पता चल जाएगा कि कब आपका पेपर है। ठीक है ना। एग्जाम सिटी वगैरह आज आपको पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चा। और जो है तो जिसका जैसे 26 और 27 को है आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हम 25 का पेपर फटाक से डालें अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप तक वो पहुंच जाए। ठीक है ना। तो आप सब लोग सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। आइए बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। ठीक है बच्चा। एफडीआई का संबंध किससे है? 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निवेश से। ठीक है ना। 23 का ऑप्शन ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं भारत में केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त मंत्री साहब करते हैं। कौन भैया? वित्त मंत्री। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। खरीफ फसलें मुख्यतः किस पर निर्भर होती हैं? खरीफ फसलें बताइए। तो खरीफ फसलें तो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती हैं। ठीक है ना। भारत में निर्यात का बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है? यह बच्चा की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन बी लगा लेना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? 28 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन सी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल द्वारा। ठीक है ना। 28 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बताइए। पूछा जाएगा राजस्थान में है। कहां बच्चा? राजस्थान में। अटल मिशन फॉर
रीजन बेसन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? 20 का ऑप्शन भी हो जाएगा शहरी आधारभूत सुविधाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न करा 31वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही जवाब ऑप्शन सी कावेरी नदी, ठीक है ना। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, क्या कहना देखिएगा, 31वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न है, भारत का कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? तो 32 का ऑप्शन भी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? 34 का सही जवाब ऑप्शन भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। 35वां प्रश्न करा है, उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन किस जिले में होता है? तो 36 का ऑप्शन भी जाएंगे सोनभद्र में। कहां होता है बच्चा? सोनभद्र में। आगरा का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? 37 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन ए जूते एवं फुटवियर। क्या भैया? जूते एवं फुटवियर। 37 का ऑप्शन है 38। उत्तर प्रदेश में वोक्सा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? वोक्सा जनजाति। 38 का होगा अपना ऑप्शन बी तराई एवं भाबर क्षेत्रों में, ठीक है। अब 39वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, फूलों की होली विशेष रूप से कहां होती है? बताइए। बांके बिहारी मंदिर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। 40 का ऑप्शन ही हो जाएगा गोंडा जिले में स्थित है। कहां भैया? गोंडा में। घाघरा नदी सरयू अंततः उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से किस स्थान के पास मिलती है? 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा बलिया के पास मिलती है। कहां? बलिया के पास। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट खनिज मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? 42 का ऑप्शन सी सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? सोनभद्र क्षेत्र में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने से है। करा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो 44 का ऑप्शन भी हो जाएगा बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों की शिक्षा पर। अगला कह रहा है भादरी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? 45 का सही जवाब छापिए, ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। कहां बच्चा? गौतम बुद्ध नगर में। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? कौन थी? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? 46 का सही जवाब छापिए, ऑप्शन ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। 46 का ये हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए, खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां बच्चा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी लगा लेना सही जवाब 48 का। 49वां प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा भारत करेगा। कौन करेगा बच्चा? भारत, ठीक है ना। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? 50 का ऑप्शन ही हो जाएगा 131 लोगों को। कितने लोगों को? 131। पद्म भूषण 2026 में टेनिस में किसे दिया गया है? 51 का ऑप्शन ही हो जाएगा विजय अमृतराज को। किसको दिया गया है? विजय अमृतराज को। ब्राजील की राजधानी क्या है? बताइए 52 का। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। क्या है भैया? ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया। 52 का ऑप्शन ही लगा देना। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बताइए जल्दी से। 53 का। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। क्या है भैया? कैनेडियन डॉलर। 53 का ऑप्शन भी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। आइए 54वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहां से ध्वजारोहण करते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर जो करते हैं वो लाल किला पर करते हैं। कहां? रेड फोर्ट पर, ठीक है। ऑप्शन सी 54 का सही जवाब है। 55वां प्रश्न कर रहा है, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट AFR ने क्या उपलब्धि हासिल की? 55 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा ISS की इन ऑर्बिट इमेजिंग, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 55 का। आगे बढ़े। आइए 56वां प्रश्न कर रहा है, एप्स्टीन वायरस मुख्य रूप से किस प्रकार का वायरस है? तो 56 का ऑप्शन भी हो जाएगा DNA वायरस है। कैसा है भैया? DNA वायरस। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा RK नारायण। कौन है? RK नारायण। गोदान के लेखक कौन है? 58 का छाप दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कौन है भैया? मुंशी प्रेमचंद। सोशल मीडिया पर भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? 64 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ठीक है। सोशल मीडिया पर भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला यही है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ठीक है। 59 का ऑप्शन ए। 60 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ कैसे मिलता है? किसे मिलता है? जल्दी से बताइए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ से मिलता है 60 का ऑप्शन बी किसान एवं उनके परिवार को, ठीक है ना। 61वां प्रश्न कराए, निराश्रित महिलाओं पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? 61 का छापिए, ऑप्शन बी बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इन योजनाओं को पढ़ लीजिए, 100% छपेंगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किन बच्चों के लिए शुरू की गई है? 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा अनाथ एवं कोविड प्रभावित बच्चों के लिए। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? 63 का बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जल शक्ति अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? 64 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। एल नीनो घटना मुख्य रूप से किस महासागर से संबंधित है? 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर से। सभी लोग एक बार वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। आसियान का संगठन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से संबंधित है। कोप सम्मेलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कोप, ऑप्शन बी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन वार्ता से संबंधित है। 68वां प्रश्न देखिएगा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से कहलाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा पड़ोसी देश है भारत का? 68 का छाप दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा भूटान। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है?
ऑप्शन सी लगा दीजिए, खैबर दर्रा। कौन सा है भैया? खैबर दर्रा। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए 70वां। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा एलेना रिवाकिना। एलेना रिवाकिना ने। संस्कार शाला मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया गया है? बताइए। 72 का ऑप्शन सी लगा दीजिए, असम गुवाहाटी में। कहां? असम गुवाहाटी में। नरोड़ा अश्वगंधा को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? नागौरी अश्वगंधा कहां का? जल्दी से बताइए। 73 का ऑप्शन है राजस्थान को। इसको राजस्थान को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां स्थित है? 74 छापिए, ऑप्शन बी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। कहां बच्चा? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक समूह में प्रमुख ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? 75 का ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 75 का सी हो जाएगा। 76वां प्रश्न करा है GCC गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। 76 का ऑप्शन बी रियाद में। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। 77 का ऑप्शन बी। 78वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से स्थित है? तो 78 का ऑप्शन बी लगा देंगे, तराई क्षेत्र से संबंधित है। किससे बच्चा? तराई क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता। 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? हुगली नदी की। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहां स्थित है? 80 का बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रुसेल्स में स्थित है। कहां बच्चा? ब्रुसेल्स में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 81वां। पनामा नहर किस महासागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन ए लगा देना अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सहकारिता पूछा गया है यूपी दरोगा में, आपसे भी पूछेगा। ऑप्शन बी 1983 में सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। किसने बच्चा? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 84 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है। संसद के संशोधन अधिकार की समिति करने का निर्णय किस मामले में दिया गया था? बताइए जल्दी से। 85 का ऑप्शन हो जाएगा मिनर्वा मिल्स भारत संघ के मामले में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर किस व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संगठन की। ठीक है ना। फेसबुक पे रौनक का कॉफी के लिए प्यार बढ़ता। 26-27 के अनुसार राज्य की GSDP वृद्धि को गति देने के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान बताया गया है? 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? 89 का ऑप्शन सी होगा अवसंरचना एवं एक्सप्रेसवे विकास। ठीक है ना। ऑप्शन सी। 90वां प्रश्न देखिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल कितने व्यय का अनुमान लगभग कितना रखा गया है? 90 का ऑप्शन सी 53.5 लाख करोड़ कितना रखा गया? 53.5 लाख करोड़। ऑप्शन सी सही जवाब है। 91वां देखिए। बजट 2026-27 के अनुसार नया आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा? 91 का ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध चित्रकला से। किससे बच्चा? बौद्ध चित्रकला से। ऑप्शन बी। 93वां प्रश्न कह रहा है ब्रज संस्कृति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 93 का हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वृंदावन और मथुरा क्षेत्र से संबंधित है। मथुरा एवं वृंदावन क्षेत्र से। 93 का क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए 94वां प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र राज्य की किस भौतिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? 94 का ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। ठीक है। अब देखिए 95वां प्रश्न आज की थोड़ी लेंदी प्रश्न है। 60 प्लस भी अगर आज आप सही है तो बहुत सही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो 95 का हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन सी चूना पत्थर एवं सिल्का बालू का। किसका? चूना पत्थर एवं सिल्का बालू का। ऑप्शन सी। ठीक है। 96वां प्रश्न कह रहा है कार्तिक पूर्णिमा मेला बटेश्वर में किस नदी के तट पर लगता है? तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। ठीक है बच्चा। 97वां प्रश्न देखिए। कैलाश मेला का आयोजन देखिएगा एक बार। कैलाश मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा में। 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आगरा में। दुर्गा पूजा का भारत में सबसे भव्य आयोजन किस राज्य में किया जाता है? 98। तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहां बच्चा? पश्चिम बंगाल। उगादी किस क्षेत्र का नववर्ष त्योहार है? उगादी 99 का ऑप्शन सी लगा देना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का। युगांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 100 का ऑप्शन सी नील नदी के किनारे। तो दोस्तों 100 प्रश्न मैंने आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। जल्दी से बताएं कितना टारगेट रहा। ये रही आज की आंसर की। ठीक है ना। जल्दी से बताएं पूरा मॉडल पेपर 24 में हमने समाप्त कर दिया यहाँ 100 प्रश्न। तो जल्दी से बताएं आज की क्लास का टारगेट कितना रहा। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। टेक केयर। बाय बाय।